जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या फिर अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ बीते हुए घटना के बारे में आज हम लोग सेंटेंस के रूप में पढ़ेंगे और हिंदी से इंग्लिश बनाने का भी प्रयास करेंगे और अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए। लिखा हुआ है, एक दिन मैं जा रहा था। ठीक है, तो इस वाक्य में देखिए लिखा हुआ है एक दिन। तो एक दिन के लिए क्या होता है? वन डे, एक दिन। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मैं जा रहा था। देखिए यहाँ जाने का काम लगातार हो रहा है। ठीक है, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बोध करा रहा है। ठीक है, मतलब पास्ट टेंस में लगातार जाने का काम हो रहा था, इसीलिए इस वाक्य को, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाएगा। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैं, तो इसके लिए हम लोग आई लिखेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, खासकर कंटिन्यूअस का बोध कराने के लिए, ठीक सब्जेक्ट के बाद वाज का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या काम हो रहा है? जाने का। तो जा रहा था, लगातार जाने का काम हो रहा है, तो लिखेंगे पहले इसका गो और इस भर में आईएनजी जोड़ेंगे। वन डे आई वाज गोइंग, मतलब एक दिन मैं जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, वह बहुत परेशान था। ठीक है, बात बात पर हम लोग इस तरह के वाक्यों को बोलते हैं। वह बहुत परेशान था, तो हम लोग देखिए इस वाक्य को भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वह, इसके लिए ही देंगे। उसके बाद देखिए परेशान था, तो वाक्य पास्ट टेंस में, इसीलिए वाज का यूज करेंगे। ठीक है, अब लिखा हुआ है बहुत परेशान, तो बहुत का क्या होता है? वेरी। परेशान का अपसेट लिख सकते हैं या सैड भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अपसेट, ही वॉज वेरी अपसेट, वह बहुत परेशान था। अगला सवाल लिखा हुआ है मैं कुछ सोच रहा था। ठीक है, बात बात पर हम लोग किसी से कुछ भी बात बोलते हैं तो हम लोग इस तरह का लाइन अक्सर यूज करते हैं। मैं कुछ सोच रहा था, तो मैं के लिए आए। देखिए इस वाक्य को अगर ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा क्या कि ये भी सेंटेंस पास्ट में है। ठीक है, तो पास्ट में है, लेकिन कौन से टेंस में? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लगातार इसमें काम हो रहा है सोचने का। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? जो सब्जेक्ट उसको लिखेंगे आई, उसके बाद आई के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? वाज। अब देखिए क्या काम हो रहा है? सोचने का। तो सोचना का क्या होता है? थिंक, लेकिन यहाँ पर आईएनजी आपको ऐड करना पड़ेगा इस मेन वर्ब में। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। अब देखिए सोच रहा था, क्या सोच रहा था? तो कुछ। तो कुछ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? समथिंग। समथिंग, आई वाज थिंकिंग समथिंग। ठीक है, तो मैं कुछ सोच रहा था। तो दोस्तों, ऐसे ही वाक्यों को आप ध्यानपूर्वक अगर अपने कॉपी में आप हिंदी लिख करके उसको अंग्रेजी में अनुवाद अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी भी सीखेंगे और बोलना भी शुरू कर देंगे। चलिए आइए अगला हम लोग सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे। देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ठीक ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कौन से टेंस का?
तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए यहाँ सवाल पूछा गया क्या से और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो सवाल पूछा गया पहले उसका अंग्रेजी लिखेंगे क्या। तो क्या के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको बनाने के लिए हम लोग पहले सब्जेक्ट देखेंगे तुम लोग मतलब इंग्लिश क्या होगा यू, तो इसके साथ में क्या लगेगा वेयर, ठीक है वेयर, उसका जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, थर्ड नंबर में ही सब्जेक्ट आएगा, ठीक है व्हाट वेयर यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका लिख चुके हैं, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बोध कराने के लिए वेयर शब्द का यूज़ किए हैं, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट उसको लिखे। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि कर रहे थे, तो करना क्या होता है डू, लेकिन लगातार यहाँ काम हो रहा था इसलिए इस भर में क्या जोड़ेंगे आई जोड़ देंगे। व्हाट वेयर यू डूइंग मतलब तुम लोग या आप लोग क्या कर रहे थे, कहाँ पर, तो वहाँ के लिए हम लोग लिखेंगे देयर, और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। व्हाट वेयर यू डूइंग देयर, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे। अगला सवाल, रोहित कब आया है। देखिए रोहित कब आया है, लास्ट में देखिए है लिखा हुआ है, आया है या है लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस का नहीं हुआ, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ, ठीक है। जिस भी वाक्य के अंत में या है, ई है, ए है, ठीक है इत्यादि रहता है, या चुका, चुकी, चुके हैं अगर रहता है, तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माना जाता है। मतलब कोई भी काम तुरंत समाप्त अगर हुआ है तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। लेकिन यहाँ देखिए सवाल पूछा गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कब, तो कब के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ लिखेंगे हैज। देखिए सब्जेक्ट रोहित है मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम लोग हैज लिखेंगे, उसके बाद रोहित लिखेंगे, रोहित हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखना है क्या काम हो रहा है, तो आया है मतलब आने का, तो आना क्या होता है कम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए ये जो वर्ब है यहाँ पर इसका भी3 है, याद रखिए भी3। अगर यहाँ पर रहता रोहित कब खाया है, तो यहाँ पर खाना होता इटेन, ठीक है इट नहीं होता, यहाँ भी3 का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो व्हेन हैज़ रोहित कम मतलब रोहित कब आया है। आगे बढ़ते हैं, मैंने उसे बताया, मैंने उसे बताया। देखिए सेंटेंस के लास्ट में या है दिया हुआ है तो नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ या आया है, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे हम लोग अंग्रेजी में मैंने, तो क्या लिखेंगे आई। अब लिखा हुआ मैंने बताया, तो बताना क्या होता है टेल, ठीक है टेल मीन्स होता है बताना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को या सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को जब भी बनाया जाता है तो सब्जेक्ट के साथ में हमेशा भी2 का यूज़ किया जाता है। तो टेल का भी2 क्या होता है टोल्ड होता है, मैंने बताया, ठीक है किसे बताया उसे, तो उसे के लिए हिम, अगर लड़का को बोल रहे तो हिम लिखेंगे, अगर लड़की को बोल रहे हैं तो हर लिख सकते हैं, ये बन चुका है आई टोल्ड हिम या फिर हर, मैंने उसे बताया। तो साथियों इसी तरह से आगे भी हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए लिखा हुआ है वह काफ़ी गरीब है। देखिए ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का है, लास्ट में देखिए है लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पर वह के लिए ही, वह काफ़ी गरीब है, तो वह के लिए ही, नहीं तो फिर अगर लड़की के लिए अगर बोला जा रहा है तो यहाँ पर सी का भी यूज कर सकते हैं, ही या फिर सी। ही लड़का हो गया, ही लड़का के लिए यूज हो गया, और सी लड़की के लिए हो गया, जिसका हिंदी अर्थ होता है वह। तो
वह के लिए ही या फिर सी का यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट में है तो इसके लिए है के लिए इज का यूज़ करेंगे। अब देखिए वह है क्या है, काफ़ी गरीब है, तो काफ़ी के लिए क्या हो सकता है यहाँ पर, वेरी। गरीब का हो जाएगा पुअर, ठीक है, और ये बन गया ही सी इज़ पुअर, ठीक है। आगे और ये लास्ट और अंतिम सवाल, वे लोग रोने लगे। देखिए ये भी सेंटेंस यहाँ पर पास्ट का बोध कर रहा है। मतलब हम लोग इस तरह का अक्सर बोलते हैं कि वह आया और वह रोने लगा, वह खेला और वह नाचने लगा। मतलब कोई काम पहले घटित हो जाती है, उसके बाद इस तरह के वाक्यों को हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। तो ये पास्ट टेंस का हो गया साथियों। तो इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, वे लोग के लिए हम लोग यहाँ पर दे का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रोने लगे, मतलब क्या, रोना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, बिगेन का यूज़ करेंगे, बिगेन V2, ठीक है। दे बिगेन मतलब वे लोग शुरू कर दिए, क्या शुरू कर दिए, तो रोना। तो हम लोग यहाँ पर टू लिखेंगे और रोना का लिख देंगे वीप। दे बिगेन टू वीप, वे लोग रोने लगे या फिर रोना शुरू कर दिए। साथियों मुझे पूरा उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सचमुच में वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। और यदि चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग ऐसे धमाकेदार वाक्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।